सारे कोई कोई जाने कोई कोई जाने कोई कोई जाने कोई कोई जाने प्रेम की आशा कोई कोई जाने प्रेम की आशा कोई कोई जाने पपैया प्यासा पपैया प्यासा नीर की आशा नीर की आशा हरि के बिना तड़पण कोई कोई जाने नीर बिना तड़पण कोई कोई जाने प्रेम की सार्थक को जाने ये लिखा है प्रेम पदार्थ नाम है माया माया मोह विनाश गुरबाणी में आता है प्रेम आ जाता है तो माया मोह विनाश हो जाता है माया मोह नहीं देवी फिर जो श्रीमन को नहीं जानता वो प्रेम को नहीं जानता क्योंकि श्रीमन ही प्रेम है और मालिक का नाम भी प्यार ही है भगवान का नाम परमात्मा का लव इज गॉड गॉड इज लव भगवान का नाम भी यही है और इसके इस प्यार को तो कोई कोई जानता है कोई का मतलब नहीं होता तेरा जन एक आध कोई एक आध ये लिखा है ये महेश जी महाराज ने कि भाई सारे संसार में एक या आध संत होते हैं पूरे एक या आध तेरा जन एक आध कोई ऐसा बताते हैं एक आध कोई गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नावे विरला नदी कोई विरला ही नावे उस चीज में कोई विरला है और कोटिन में कोई एक जो राम भजन का पावे करोड़ों में कोई का है यानी एक का मतलब भाई जो सचखंड होता है पांचवा मंडल हमारा सचखंड है रोहानी संप्रदाय पांचवी मंजिल और सचखंड कहते हैं और सचखंड के तीन हिस्से होते हैं अलग अगम अनामी तो अगर अनामी में पहुंचने वाले को कहते हैं कि एक बोलते हैं एक बोलेंगे आप उसको बोलेंगे जो मानसरोवर में जाता है मानसरोवर में जाता है और वो सचखंड में जाता है इसलिए एक आध हो गए सारे संसार में अब मान ली इतने गुरु हो गए भाई जितने डले फेंकेंगे गुरु पढ़ेंगे चेले में पढ़ेंगे चेले के ऊपर है एक भी नहीं पड़ेगा चेले के ऊपर तो एक बार कोई माई थी वो रंगे कपड़े वाले होते साथ उनके पास ले गए लड़के को महाराज इसको आप रख लो जरा और मेरे को ये बताओ कि इसको गुरु बनाओ कि चेला बनाओ है जी इसको गुरु बनाओ या चेला बनाओ मैं बोले जी मैंने बताओ जी बड़ा कौन सा होता है दोनों ये बताओ शादी थे ना जो बोले इन दोनों में बड़ा कौन सा होता है बोले बड़ा तो गुरु होता है ऐसे करो चेला के औलाद ने गुरु बना दिया इन्हें भी गुरु बना दिया मतलब कहने का भाव ये है कि भाई निवा होकर कोई राजी नहीं है क्या जी भाई एक आध वो जो काम है उसका वो तो एक आध का है एक आध आदमी होते हैं जो ये होता है बाकी नहीं इनकी भीड़ नहीं होती जैसे जंगल में शेर राधे श्याम कितने होते हैं क्या होती है राधे श्याम जंगल में गए नहीं तुम्हें क्या बता दो कि दक्षिण में गए नहीं जिन्हें क्या बताऊं अरे हैं जंगल में शेर कितनी रहती है बहुत दूर है ना मतलब कभी गए नहीं जंगल में ऐसे करें जंगल में शेर एक ही होता है उस परम पिता परमात्मा की जो नाम है ना उसमें भी मालिक एक ही होगा दो नहीं होते आपने दो काम कर दिया देखिए स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे थे वो जोड़ के सवाल समझाने में तेरे को रमलो नाम था मैं तेरे को जोड़ के सवाल समझाने मान ले सुबह 2 रोटी खाई थी शाम को कहे 2 और खाएगा तो कितने हो नहीं तो मैंने तो शाम को बढ़िया खाएगा अरे भाई ऐसे सपोज कर मान ले मान लो कैसे मैं तो दूध के साथ खाया बात का मतलब लेना था राधे श्याम जी भाई क्या शेर होती है जंगल में एक ही होती है शेर ने एक ही शेर को जन्म देते हैं बाकी चीजें तेरे और चीज और नस्ल बनेगी शेर ने एक ही शेर को देती है और शेरने का दूध होता है और सोने के पात्र में ठहरता है
बाकी का पात्र में डाल दे वो फट जाएगा। क्योंकि संतों के वचन शेरनी के दूध की तरह है साहब, हर एक में डाल देना जी तो फट जाएंगे, यानी हजम नहीं होगा, जीभ चलाने लग जाएगा। एक पंडित जी था, बाबा जयमल सिंह से बहस करता रहता था, और बाबा जी को दिखाओ मेरे को कोई चाना चुना करवाओ कोई। महाराज जी बोले जयमल सिंह भाई तेरे बस की बात नहीं है, अभी तेरा पात्र तैयार नहीं है अभी, है ना, तो इसको रोकने के लिए तो मेरा पात्र बने नहीं अभी। महाराज पात्र का क्या गड़बड़ हो रही है, देव आप पात्र को तो तुम्हें देख लो उसको, आप तो कुछ तो सरकाओ मेरी और कुछ तो नाटते रहे, मना वो फिर भी माने नहीं। एक बार बाबा जयमल सिंह बाहर घूमने के लिए गए थे, सामने फिर आगे पंडित जी, हमारे महाराज जी आप दोनों हैं तो कोई है ही नहीं, अब दोनों हैं जो कोई है लेकिन करते काम करते कोई नहीं। तो चलो ठीक है भाई, तो आँख बंद कर लिया, आँख बंद करके दान पड़ गया ना जी, ऐसे बोले कि बचाओ 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 करने लगे, ऐसे बचाओ बचाओ करने लगे, ऐसे गिर पड़े अपने होश हो गया। महाराज जी ने उसको बोले भी ऐसे करे तो ध्यान हटा दे, अंदर से ध्यान हटा दे, पंडित जी ध्यान हटा दे इसका, बोले ध्यान हटाया, फिर चेतना आया, फिर होश में आई। बोले क्या हो गया सर, बोले करोड़ों बिजली टूट पड़ी, कैसा लगे एक तो मेरे ऊपर करोड़ों बिजली। तो इसलिए संत मत है, पहले स्टार्टिंग मोमबत्ती से शुरू होती है, मोमबत्ती फिर थोड़ी बड़ी लाइट होती है, फिर बड़ी बड़ी ऐसे प्रकाश बढ़ता जाएगा। पहले एकदम ज़्यादा एकदम सीधा 200 वाट का बल्ब लगाते हैं, रमेश क्या क्या आपको आगे तो सहन थोड़ी होगा जी, जी थोड़ी मोमबत्ती से शुरू होगा, थोड़े थोड़े से, क्योंकि भजन करते हैं ना जी, थोड़े थोड़े से भगवान ऐसे बनाए, ये सर्दी आएगी ना थोड़ी थोड़ी आएगी, एकदम थोड़ी पाला पड़ने लग जाएंगे, गर्मी भी एकदम आएगी, थोड़ी थोड़ी करके पूरी लू चलने लग जाएगी। ये भगवान ने रचना बनाई सहज व्यवस्था की, भगवान की जो रचना है ना सहज व्यवस्था, क्योंकि धीरे धीरे हमारे पूज्य परम सतयोगी साहब जी महाराज फरमाते थे ना कि सहज अवस्था में रहो। सहज अवस्था का मतलब ये है कि भाई जैसे चांद है ना, जैसे बढ़ता तो है पर दिखाई नहीं देता, बढ़ता जरूर है। जैसे घड़ियाँ होती है टाइम पीस की, वो घंटे वाली सुई चलती तो है मगर दिखती नहीं, नजर नहीं आती, चलती तो है। बच्चा है बढ़ता तो है पर नजर नहीं आता, बेल है चलती तो है मगर नजर नहीं आती, बढ़ गई। इसी तरीके से मतलब अपन सहज अवस्था में रहना, सहज भाई अपने नित्य नेम लगे ही रहना, स्लो स्टडी विन द रेस, ये सहज पकेश्वर मीठा हो। इसका पता है आपको भी, खरगोश की उसकी वो लगी थी प्रॉब्लम, खरगोश दौड़ लगा के सो जाता था रोज, कछुआ चलता ही रहता था, कछुआ था ना जो चलता ही रहता था, और वो दौड़ मारी, एक थक सा गया, लेट गया, सोचा वो आगे देख लूँगा, फिर वो आगे निकल गया। यानी धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। भाई धीरे धीरे भी लगा, मतलब करना भी रोज यही है, और करना भी धीरे धीरे है। दुनिया में कोई काम है धीरे धीरे का, तो शरीर में से आत्मा को निकालने का काम है। इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते आप, एकदम ही नहीं खींच सकते इसको, क्योंकि रोम रोम में रंगी हुई है, ये रोम रोम के अंदर, रोम को पाने में यार सब क्या होगा हैं, मेरा नहीं क्या मगर नुके दे, मैंने कोई बाढ़ के देखे जी, मैं क्या बताऊँ हम तो कहते हाथ नहीं लगाया रोम के, बाढ़ के आप भक्ति की बात करो, अगले अपने नाम देगा ना ये आप भक्ति की बात करो, इसकी अगले भी नहीं बेचारा नाम देना है। खुश करने के लिए हाँ हाँ मिलानी पड़ेगा। माता जी कह रही भाई ये मैंने थोड़ा सा हमला की भाई अगले नाम दे देते हाँ साहब अभी कहाँ पर हो? इसलिए धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ माली से केवल रही तो है। हाँ अभी अजीब आते 10 मिनट में और अजीब पुरुष और कच्चे आदमी को कभी भी फल नहीं मिलता। यानी जैसे आज पेड़ लगाया कल इसका फल चाहे, ऐसा तो हो सकता समय आए। हाँ कभी फूल बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी भी आई
मेरे शर्त क्या है कि धीरे धीरे अब लगातार होना चाहिए। जैसे एक दिन वजन पर नहीं बैठे, एक दिन उधर तो चल रही है प्रोग्राम, एक महीने पीछे हो जाएंगे हमारा रूहानी सफर। मैं आप इतनी गिरावट आ जाएगी, जहाँ पर हम एक महीने पहले पहुंचते एक दिन वहाँ चलो, फिर थोड़ी देर में सारे आ जाएंगे। वजन सीमा की लापरवाही एक महीना पीछे कर और सरकार की बात करेगी फिर आ जाओ और माफी फिर क्या करोगे? अच्छा चलो फिर वहीं आ जाना। तो इसलिए भी मालिक के निर्देश से ना तो नहीं और लगातार कोशिश करनी है। जैसे आ जाओ मेरा ये प्रश्न हो है गया, ना, वजन लगेगा ना, जैसे वजन मन लगेगा तब तो बैठे रहेंगे जी, बस ना लगेगा तब नहीं बैठेंगे, वही ना लगेगा फिर नहीं बैठेंगे। तो यहाँ भी तो मार खाएंगे जी। तो क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों की मैंने जितनी बढ़ी है ना, अच्छे बुरे, एक अच्छे कर्म का भी असर आएगा आपके ऊपर। अच्छे कर्म होंगे तो ये सर्कल घूमता है, ऐसे हमारे सबका ऐसे अच्छे और बुरे कर्मों की मैंने जितनी बढ़ी है ना जी, सर्कल घूमता है ऐसे। अच्छा कर्म आएगा तो पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, भजन करने दिल करेगा, बैठेंगे तो मन भी लगेगा। और कोई बुरा भी कहेगा ना, मैं बुरा गलती बोलेगा तो फिर भी हमारा ऐसा नहीं होगा, फिर भी नेगेटिव नहीं करेगा, नेगेटिव। अरे ये हल्का कर्म आ गया तो भजन करने का जी नहीं करेगा, बैठ गया तो मन नहीं लगेगा जी। कोई अच्छा बोलेगा ना, सही शिक्षा बोलेगा, वह भी गुस्सा करेगा। अभी देखो वो व्यवहार में आता है अपने को। चलो यार सामने तो ये बता दो आप गौर सिंह है, ठीक है मैं गौर सिंह है ना। हाँ सुभाष बोलते आप बोलते साहब, ऐसा देख रहे ना रोज रोज हाँ जी हाँ जी, भाई, कभी भजन बनता है कभी नहीं बनता है। ऐसा होता है जी। हाँ ऐसा एक मिनट ऐसा लगेगा जैसे एकदम जाल को चले गया, जैसे तीसरे महीने में क्या हुआ, 2 महीने बाद नाम देना शुरू करना है, हिसाब को हो जाएगा, सोचा भाई तू तो गया वैसे नंबर तेरा है वैसे तो, अगले दिन देखता है तो बैठे नहीं गया, 2 मिनट 5 मिनट में होगा, ये सब कैसे होता है। और बाबा जी इसके बारे में इतना बोलते थे कि कभी भजन बनता है कभी नहीं बनता, आप लगेगा। इसका अर्थ ये था कि अच्छे और बुरे कर्मों में जिंदगी बनी है। सारे हमारे अच्छे हों तो हम स्वर्ग में हों, सारे बुरे हों तो अपन नरक में हों। कुछ अच्छे करें कुछ बुरे करते हम मंडल में आ गए। जिन आदमियों के अच्छे ज़्यादा हैं बुरे कम हैं, उसकी जिंदगी थोड़ा अच्छे से गुजर जाती है और स्वस्थ रहता है। जिसके बुरे ज़्यादा होते हैं अच्छे कम होते हैं, उसकी जिंदगी दुखी गुजर जाती है, बीमारी सीमारी में रहता है, दुखी रहता है। मतलब है सर्कल ऐसे चलेगा, सबके साथ है, ये किसी से तो सबके साथ होता नहीं ऐसा, कभी तो मन लगे जाते हैं। फिर इस बात को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि अभ्यासी है जो भक्ति वाला आदमी है, उसके मन में ये नहीं रहेगा कि होता क्यों है, कारण क्या है, कारण इसका ये। अगर सारे अच्छे कर्म हो तो फिर तो रोड़ा क्या है, अरे भजन बने ना तो रोड़ा क्या है जी। सारे अगर भजन मन लगे रहे तो रोड़ा क्या है, कभी बन जाता है कभी जमा नहीं बन जाता है, ऐसे होता है ना। फिर मन विरोध करता है जी, आज क्या हो ऐसे। तो मतलब ये कारण है जिसका ये कभी कभी आपका दिल नहीं करता, ना चाहते बिना आप इरादे से बैठ जाते हो तभी मन लग जाता है आपका। और कभी कभी कोशिश करने के बाद देखते हैं दिन भर में क्यों मैंने देखते हैं, आप देखते हैं ना, मैं देखे नहीं है ये तो गुड़िया नाम ले दिया कभी कभी लगता है गुड़िया से कि कभी कभी तो मैंने फिर भी आप ये देखो जी, हमारे अंदर खुशी कहाँ से आती है, खुशी ही अंदर है तो अंदर से आती होगी। अगर दुख कहाँ से आता है, वो भी अंदर से ही आता है। ऑटोमेटिक हम दुखी हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे वैसे बिना किसी कारण के, अरे ऑटोमेटिक हम हंसने लग जाएंगे बैठे बैठे भी, ऑटोमेटिक हो जाता है। ये अच्छे और बुरे कर्मों का असर होता है हमारे। इसलिए मालिक की दयामियत से संत महात्मा समझाते हैं भाई, अच्छे कर्मों का फल अगर सुख भोग रहे हैं तो भी भजन करना है, बुरे कर्मों का दंड अगर दुख भोग रहे हैं तो भी हमने भजन करना है। मतलब ये देखना भले मन लगे जाके ना ले रहे, गुरु का हुक्म मानना है। गुरु ने कहा मन की मत त्यागना, हरिजन ये बात कहे। बाबा जी ये क्या कहते थे भाई, मन की मत त्यागना है, संतों की मत लेना। संतों ने किया भाई मन लगे रहते ठीक है, ना लगे जो आपने बैठना है क्योंकि आपका वो भजन जमा है। बाबा जी ने लिखा है कि भाई सूत्र बताया भजन करने का, सूत्र तरीका क्या है भाई, निश्चित तो आसन, निश्चित समय और निश्चित जगह पे बैठो। मन लगे चाहे ना लगे, ये मन को वश में करने की या भजन के बढ़ने की उत्तम सूत्र विधि है। और उसकी मजदूरी कौन देगा, उसकी मजदूरी सतगुरु के रवि में देगा, ना कि मन देगा जो नहीं लगता है। क्योंकि मजदूर देने तो मजदूर तो मिल रही है हमारे को, फिर आपने क्या चाहिए।
बाबा जी मस्ताना जी फरमा कर इसके बारे में कि भाई दुकानदार होता है दुकान पे, कोई मालिक कारीगर लगाए होते हैं नौकर का हो उसको, वो बैठे दुकान पे, चाहे ग्राहक आए चाहे ना, उसकी मजदूरी खड़ी है। इसलिए ये है कलयुग। आप का मन लग गया चाहे आपका नहीं लगा तो भी आप काम जोड़ा जाएगा पूरा वजन। आप बैठे गए जब भी चाहे ना बैठे गया, आप ड्यूटी करें तो भी आपका जोड़ा जाएगा। तो वैसे तो अगर सही फल तो जब मिलेगा हमने, सतगुरु की सेवा सफल है जे करे चित लाई, चित लगा करते हैं सिमटा तो जब होगा जी, वो मजदूरी तो मिलेगी। आप जब बैठे हो तो दुकान पर बैठे कुछ तो मिलेगा ही आपको उसका। तो जो संत कहते हैं ना तब जो से ध्यान से सेवन करते हैं उसका फायदा तो उसको मिलेगा जी, मगर फायदा तो उसका भी तो है। जो लेट गए उससे तो अच्छा है तो बैठे है, जो लेटे हुए आदमी उससे तो अच्छा है बैठे हुए, बैठे बैठे सो के है। अगर वो बैठे बैठे अगर उसने आदतें बना ली है बैठे बैठे सोने की तो वो गलत है जी। हम क्या करें, बैठे बैठे सोने की आदत बना देते हैं समझिए। मैं ऐसे बैठे बैठे मैं तो सारे बैठे रहता हूँ, महाराज जी कैसे सोया रहता हूँ, तो 1 मिनट जाग गया सीधा हो जाता है, नीचे हो जाता है ना। तो मगर भाई सोने में ना जागने में, ना तो सोने में ना जागने में, ना हिंदू ना मुसलमान हो ना तीतर ना बैठे हो तो किसी को नहीं भजन करे भी ना करे भी बता बराबर है। इसलिए ना टाइम टेबल का मतलब ये है कि भाई 2 घंटे बैठना है तो भाई चेतन होकर बैठना है। यानी भटकते हुए मन से आप 24 घंटे बैठो, भटकते हुए मन से, तो उसका जब लाभ नहीं। जितना कि आप एकाग्रचित होकर बैठोगे थोड़ा टाइम ही, 2 घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, 20 मिनट बैठो, यानी एकाग्र होकर बैठने का उसकी तो तरक्की है। ऐसे तो बैठे में पास कर रहे हैं, बैठ के रुक गया तो ला लीजिए हैं, मगर बैठ के उठ गया है ना जी। तो भाई जो बाबा जी कहते चढ़ाई है, देश है, चरण है, प्रकाश है, और है लश्कारे आते हैं, वो तो कुछ हाथ लगे नहीं जी। और ये रास्ते के चिन्ह है, रास्ते में जाएंगे ना जैसे, ये तो चिन्ह आज में भी है, 1000 साल बाद भी रहेंगे। जैसे सर्व से ये बातें चली है, बस सफल के आए हैं। हम नहीं चाहते भाई कोई इसी बात बताई जाए प्रेमियों को जो सिर्फ भजन संबंधी, और दूसरी बात ना हो जिससे मन में ये हो जाए कि भजन करने पड़ेगा। नहीं तो जैसे अपन गुरुवाणी की कोई टेक लेते हैं, उसमें ये लिखा पाएगा लास्ट में, दातिया दात रखे हाथ अपने जिस भाव जिस दे। तो प्रेमी उसका क्या करने के भाई, तो जिसको देना देना, क्यों दुखी हो जाएगा। मन उसका अर्थ ये निकालेगा जी, मन ये निकालेगा जी और कुछ निकालेगा जी। ये हम सोचते भाई से ये निकालेगा जी, क्यों मतलब है मैं दातिया दात रखे हाथ अपने जिस भाव जिस दे। वो तो जिसकी मर्जी है, जैसे देवगा देवगा हैं, वो तो भाई जिसको देव देव ना देवे मर्जी उसी के। तो ये मन में आ जाएगा, इसलिए वो मेहनत करना छोड़ दिया। पहले तो उत्साह था वो प्रेमी के करेंगे करेंगे, बाद में ये बात होती है ना जब बेचारे की लोटियाँ हो जाती है भाई, वो तो जिसको भाव दे दे हमारा कितना मरा है, मन ऐसे क्यों लग जाए अपने आप को ही भावना समझ में। फिर महाराज करेंगे भाई, करोड़ों में कोई एक जो राम धन का पावे, फिर मैंने सोचेगा जी करोड़ों में एक को ले जाना आपको जी, हमारे क्यों का सीट रखे छोटे जो जी मारे, तो मन ये कहेगा जी करोड़ों में एक ही है तो हमारा नंबर नहीं लगेगा। फिर मन ऐसे सोचने लग जाता है। फिर एक गंगा जमुना सरस्वती कोई विरलन आवे थी, मगर भाई हमारा तो नंबर लगना है, गंगा जमुना सी जी करके तो मन ऐसी सी है भावना सुन लग जाते हैं। ये कहा तो उन्होंने ठीक है भाई, एक आदमी भजन करता है कोई, फिर मन तो अपने को ले लेता सारी बात। तो जी ये बातें सारी है ना जी। फिर लिखे स्वामी जी महाराज ने एक प्रेम बोले, यह करने में आप करूं पहुंचाऊं तो दरबारा। ठीक है भाई आप करने तो करवा लेगा, फिर हमको दुखी हो जाएंगे। फिर मन ऐसे करना चाहता है जैसे, मतलब कहने का ये है कि छोटा रास्ता अपनाना चाहिए, और यह करने में आप कराऊं पहुंचाऊं दो दरबारा, मैं आप ही पहुँचाता हूँ आप ही करने कराता हूँ। फिर कहेंगे सब जी आपके नाम जपावे, अपने सिर के आपके नाम जपाएगा भाई, आपके जपा लेगा, तो फिर मन है मतलब आलस की ओर जाता है। इन बातों का सुनाने का मतलब मन है जो आलस की ओर जाएगा। आलस भी तो भगवान ने बनाया है, तेरे पुरुषार्थ भी भगवान ने बनाए हैं, तो मन आलस का सहारा ले लेता है और पुरुषार्थ से लाभ लेता है। तो इसी बातों में सारे बड़े गुजर जाते देख है ना जी। भाई इन्हीं बातों को करके बैठे रहते मन है भाई, तो किसी को
कोई कोई प्रेमी ये कहते हैं कि जैसे बाबा जी करते हो दया करते हो ध्यान चला जाऊँ उठा लगा दे माथे जान को चला जाए। तो उसके लिए वो तो अंगूठा लगाने को तैयार है, मगर उसका मन भी तो हमारा उस तरीके का हो। जैसे कि एक बार कोई फकीर था, उसके पास लोग आए कोई कि जी हमारे कोई साधु सुधु देव जी कोई नहीं, तैयार नहीं हमारे पास है नहीं। ठहर गए जी, कई महीने बाद ठहर गए जी। एक बार एक देखा ना रात में उठा 3 बजे महाराज देखा तो उसकी घोड़े को कोई खोल रहे, गाड़ी को खोलता था पिछाड़ी बन जाए, पिछाड़ी खोलता गाड़ी बन जाए। मैं लेकर जाना मैं तो सुबह के 3 बज गए उसको करके शाम को ले गया था। उठे ना जो फकीर जी वो बोले भाई तू कौन है जी? जी मैं चोर हूँ। अरे चोर है तो चोर है भाई तुम ऐसी कर तो क्या करेगा जी? मैं घोड़ी लेकर जाऊँगा जी घोड़ी को लेकर जाऊँगा कुछ भी हो जाएगी। उसके मन में आया फकीर के भाई इसका दिल भी साफ है, अरे डर भी नहीं बेटा इसके, अरे मेहनत भी कर रहा है ना जी, अरे सारे गुण इसके अंदर। मतलब कहने का ये है कि भाई उसने ये सोचा ना फकीर ने कि भाई ये सच्चा आदमी भी है, सच्चा है, तो झूठा तो है नहीं बेचारा, सच्चा आदमी है और मेहनती भी है, पाप भी नहीं है भाई। क्योंकि हमारे पापों की याद हमें डराती है, अगर पाप हो तो भाग जाता है फकीर को देते हैं जी, पाप रुकने थोड़ी देते हैं भाई। ऐसे फकीर है यार, मेहनती भी है, लगन भी लगी हुई है, इसका लगन भी है, तो उसने उसको मतलब ये गुण दिए उसने पहले। ऐसे ये गुण देखते हैं फकीर ने थोड़ी तवज्जो देती उसको। भाई आदमी आंखों तक आया हो माने थोड़ा नीचे हो तब तो ऊपर आ जाता है, आदमी आया नहीं हो कहीं भी तो उसको तवज्जो कैसे दे दी? पहले आए बच्चे को बाद में कैसे उठाए जी? क्यों भाई बिठा दे तो कोई मुश्किल थोड़ी है, वैसे नहीं जाएगा तो भाई 2 टांग पकड़ो उसकी, 2 हाथ को पटको इसको बाहर निकल घेरो उसको वहाँ पर, तो वो करेगा क्या वहाँ पर? करेगा तो कुछ नहीं जी। इसी तरीके से जो कि हमारा सिमटा ऊपर होकर आते हैं ना, तो ऊपर जैसे स्कूल है बाहर नहीं आके विद्यार्थी खड़े अंदर नहीं आना चाहता तो मास्टर तो बांध पकड़ तो ले उसको भीतर है, तो रास्ते के बीच में कौन पकड़ेगा? मतलब लोग ध्यान हमारे ऊपर आने लगते हैं ना जो, तो हम अधिकारी हो जाते हैं तवज्जो के, फिर सदगुरु हमारा मदद कर सकता है। तो जमा नीचे पड़े अपना गंदगी में तो सदगुरु आएगा नहीं। देखो आंखों के आसपास आ जाए तो आंखों के नीचे तो शुरू हो जाएगा, आंखों में गोर में। तो एक बात से है ना, गंदी कोठरी में आने की भी नहीं रख सकते बादशाह, तो इसलिए हम कुछ सिमटा होगा हम ऊपर आने लग जाएंगे तो सतगुरु फिर मदद करने को तैयार बैठे हैं, ले जाना तो चाहे। और सतगुरु तो भाई 5 मंडल का वासी हैं, तो पहले मंडल में आते हैं ले जाने के लिए जीव को। भाई आज यहाँ आ गया हो ना खुद बीच में तो मैं इसको ले चलता हूँ, आज आ गया तो इसको ले चलता, रोज आता थे मारने जाने के लिए, और हम उसको सतगुरु को बाहर ढूंढ लें, बाहर ही ढूंढ रहे इधर उधर चक्कर पड़ रहे हैं भाई, फिर बाहर हाथ लग जाए, बाहर तो ना मिलेगा ना मिले, क्योंकि जिस दिन हमें नाम मिला था ना उसी दिन सतगुरु अंदर बैठ जाता हमारे ले जाने के लिए। भाई और सूक्ष्म जैसे बाबा जगमाल वाली हैं, मैंने साहब जो के साहब जी थे, हम यहाँ हैं जैसे, तो कुछ समस्या है कौन संभालेगा हमारे को, है जी? क्यों बोले जी है कौन संभाल? अरे अंदर वाला सतगुरु है ना जो शब्द रूप में, वही संभालता है हमारे को, क्या विदेश जाओ विदेश जाओ कहीं भी हो, तो वो सतगुरु तो हमारे को संभालेगा, सूक्ष्म रूप वाला। बाहर वाला सतगुरु तो भाई कैसे संभालेगा आपको ये बताओ। जैसे रेडियो वेव्स हैं, जैसे कहीं भी आप वो चलाओ तो आपका मोबाइल चालू हो जाएगा, रेंज आ गई भाई, तो सतगुरु की रेंज है ना सारों की होती है, एकदम प्रकट हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के पेट की बात है, जोगा सिंह था, तो उसके फेरे होने लग रहे थे भाई, 7 फेरे होते हैं ना, 4 फेरे हुए थे, वो उसके सेव में बोले भी तू आ जा तेरे को बुलाया, तो वो फेरे छोड़ डाले मेरे बच्चा को नहीं इधर छोड़े, इसको बेचारे को इधर छोड़े क्यों महाराज के नहीं ना इसको इधर छोड़े ना इधर छोड़े कहते बेचारे को ना बना गुरु को हुक्म भाई, तो ले गया वो, तो उसको दिमाग में ही आया कि मैं तो गुरु का बड़ा भगत हूँ, मैं तो फेरे भी छोड़ दिया था मैंने, तो दिमाग में उसको फोड़ हो गया कि अहंकार रोटी फोड़, तो उसको भी रात में फेरे वहाँ रुक गया हो, कोई वेश्या थी वहाँ कई बार पड़काया दरवाजा उसने, अरे तू तो भगत है तो क्या करने हैं? फिर गुरु गोविंद सिंह आदमी और लेके वहाँ खड़े थे, अरे तू तो भगत है तो यहाँ क्या करे भाई? फिर वो चले गए, फिर तो 2-3 बार आया, 4 बार दिन निकल गए ना, फिर वो कौन चाहे सही, तो निकले भाई जोगा सिंह, जोगा नाम था उसका, जोगा सिंह भाई तो वेश्या के पास खड़े होना खड़े मन सारे तेरी सेवा करूँ कि मैं वो करूँ भाई, तो जो कहती क्या करूँ मेरे से गलती हो गई, मगर तेरे अंदर अहंकार हो गया था लोग तो निकालने का, ये वो शब्द रूप में तो थे, वो थोड़ी जाते हैं बाबा जी, शब्द रूप में तो जहाँ जाए वहाँ कौन जाएंगे, शब्द रूप में सतोल नहीं,
सूक्ष्म रूप में वो सारा को ही जिसने नाम मिला था ना आपके अंदर है वो। जब तक आप दूर दरगाह नहीं पहुंच जाओगे आपका सदगुरु पीछा नहीं छोड़ेगा, वो साथ ही रहेगा आपके। तो चलो ये करेंगे सदगुरु से 4-5 ले लेंगे, सब पता है तो प्रोग्राम इतना टाइम होगा इतने में। महात्मा जी अब तो सीधा वहीं चलना पड़ेगा सत्संग में, है ना? सत्संग पे चलना पड़ेगा अपने को, कैसे? क्योंकि वो बच्चे थे ना वो तैयारी कर रहे हैं आपकी, अच्छा तो हो सकता है वो जहाँ अपने सत्संग है वहाँ चले गए होंगे, तो वहाँ से सत्संग करके फिर आप आके भी आ जाए। पूछोगे 8:30 बजे आएंगे। 8:30 तक कम से कम ना याद रखते तो कोई नहीं बात कोई वैसे जाएंगे बच्चे कोई बात नहीं। तो मैं है ना साथ में बच्चा गिरा है। आप बात कर लो कोई है हम इतने कुछ ले लेते हैं नहीं है ठीक है धन धन सब हाँ हम कर लेते हैं तेरा ही लकी प्रसाद बांटते सामने हाँ जाना हेलो बाबा जी आ रहे हैं अपने घर पे, रुक जाओ, बस आ रहे हैं बस।